हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को। और रक्षाबंधन आने वाला है। आने वाला क्या है, कल है ही रक्षाबंधन। तो आने वाला कुछ है नहीं, कल ही रक्षाबंधन है। तो ये वीडियो स्पेशल मेरे भाई के लिए है, क्योंकि मेरा भाई बहुत दूर है, अभी यहाँ पर नहीं है। वो राजस्थान में है और मैं हिमाचल में हूँ, तो यूपी में भी वो नहीं है। तो बहुत दूर है, तो ये वीडियो उसके लिए है, स्पेशल उसी के लिए है ये वीडियो। और एक टाइम था ना, जब हम मेरी जो मम्मी है वो कहती थी कि जब तुम लोगों की शादी हो जाएगी ना, जब तुम लोग बड़े बड़े हो जाओगे, तुम लोग अलग अलग हो जाओगे, फिर तुम लोग को जो ये लड़ रहे हो ना, जो झगड़े, मतलब बहुत लड़ाई होती है, हर एक घर में लड़ाइयाँ होती है, बहन भाई में बहुत होती है, सभी की होती हैं। तो मेरी मम्मी कहती थी कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, तुम लोग अलग अलग हो जाओगे, किसी को देखना नसीब नहीं होगा, ऐसा मेरी मम्मी बोलती थी। सही कहती थी। उस टाइम पे हमें अकल नहीं थी उतना कि ऐसा भी कुछ होगा। हम लोग कहते थे चलो छोड़ो, बकवास है ये, मम्मी की बात को बकवास ही बोल देते थे। चलो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम सब अलग हो गए। मतलब अलग हो गए, अलग होने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े। अलग इस वजह से कि मेरी शादी हो गई, उसकी शादी होने वाली है, वो कमाने में लग गया, जिम्मेदारियां आ गई सर पे। तो वो भी अलग हो गया, मैं भी अलग हो गई। मेरी बहन घर पे है, छोटी वाली। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरा भाई है, फिर उसके बाद मेरी बहन है। तो हम 3 हैं। और आज ऐसा दिन आ गया है कि हम सब अलग अलग हो चुके हैं, और कल रक्षाबंधन है। तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी अपने भाई को। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके मतलब भाई तो होंगे, बट उनके पास नहीं होंगे, और ना वो उनके राखी बांध सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो नहीं बांध सकती राखी। और बचपन में जब अंकित ना मेरे को 11 रुपए देते थे, मेरे भाई का नाम अंकित है। तो वो जब मेरे को 11 रुपए देता, मैं बहुत लड़ती थी उससे, बहुत ज्यादा मैं उससे लड़ती थी। ऊपर से उसकी हरकतें मैं आपको बताती हूँ कैसी थी। मतलब ऐसा होता है ना, तो वो मुझे 11 रुपए देता था, मैं उसको राखी बांधने में मुझे 11 रुपए देता, उसमें से 10 रुपए वो रख लेता था, और मुझे 1 रुपए मिलते थे। मैं उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तो मेरी मम्मी कहती है जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तब वो जब कमाएगा तब तुझे देगा, बहुत सारे पैसे तेरे को देगा। तब मैं संतुष्टि कर लेती थी कि हाँ चल कोई बात नहीं है, जब वो कमाएगा तब मुझे देगा वो। तो आज ऐसा टाइम आ चुका है कि अच्छा खासा मेरा भाई कमा रहा है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग। मेरी फैमिली में सारे लोग अच्छे हैं, सब अच्छे से सेटल हो चुके हैं। मेरा भाई कमा भी रहा है, थोड़े दिन में उसकी शादी भी हो जाएगी, फैमिली वाला हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि समय कितनी तेजी से आगे बढ़ गया, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। और वो टाइम था जब हमें 11 रुपए मिलते थे, तो हम उस चीज की कदर नहीं कर पाए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 11 रुपए मिल रहे हैं, कोई चीज नहीं, कम से कम राखी तो बांधने के लिए नसीब रहा। और आज मैं आपको एक हकीकत बात बताने वाली हूँ, जो मेरी लाइफ से हकीकत चीज है। मैंने आखिरी राखी अपने भाई को, वो लॉकडाउन में बांधी थी, लॉकडाउन के टाइम पे मैंने वो राखी बांधी थी। लॉकडाउन में मेरा भाई चंडीगढ़ में फंस गया था, चंडीगढ़ से वो घर आया था, राखी के टाइम पे ही वो आया था। लॉकडाउन में आप सभी को पता होगा कितनी ज्यादा दिक्कतें हो गई थी। लॉकडाउन में वो आया था, तब मैंने उसको राखी बांधी थी। तो आज कितने साल हो गए, मैंने उसको राखी नहीं बांधी है। तो कहने का मतलब ये है भाई, समय इतना तेज आगे से बढ़ रहा है कि मैं भी अलग हो गई, वो भी अलग हो गया, मेरी बहन भी अलग हो गई। वो कमाने में भिड़ गया, मेरी बहन पढ़ाई लिखाई में भिड़ गई, क्योंकि वो कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। मिडिल क्लास फैमिली से तो हम बिना कमाए कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में कमाना पड़ता है, हर एक बंदे को बाहर जाना ही पड़ता है। तो मेरे पापा अभी हैं, और मेरी जो बहन है वो पढ़ाई कर रही है, और जो मेरा भाई है वो कमा रहा है, राजस्थान में है। मैं हिमाचल में हूँ। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि तुम घर भी जा सकती हो। सही कहा, मैं घर भी जा सकती हूँ, लेकिन घर जाने का क्या फायदा जब भाई ही वहां पे नहीं है, तो घर क्या करने के लिए बंदा जाए। जिस बंदे को राखी बांधनी वो वहां है नहीं, तो क्यों जाना है वहां पे। अगर कोई और त्योहार होता चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन में भाई ही ना हो तो फिर राखी बांधने का कोई वो नहीं, मजा नहीं होता उतना। तो मैंने लॉकडाउन में राखी बांधी थी, उसके बाद मैंने राखी नहीं बांधी। और अंकित भी ये वीडियो देखेगा तो उसको भी पता होगा कि आखिरी राखी उसको कब बंधी थी, अच्छे से याद होगा उसको। और तभी मैंने उसको राखी बांधी थी। तब तब आई डोंट नो, मुझे उतना याद नहीं है कि उतने कितने पैसे मुझे मिले थे, बट ये पैसे के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उस मोमेंट के लिए जब हम लड़ते थे। 10-11 साल का मेरा भाई था, उससे 3 साल की मैं बड़ी थी। स्कूल में हम पढ़ते थे, और राखी बांधने पे 11 रुपए मिलते थे, तो हम बहुत लड़ते थे। आज वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो हमें राखी नसीब नहीं हो रही है। नसीब की बात होती है यहाँ पे, कि हमें नसीब भी नहीं हो रही है कि हम अपने भाई को एक राखी तक बांध दें।
और अभी रिसेंट में कोई आया था हमारे यहाँ पे, तो उसके हाथों से मम्मी ने राखी भिजवाई मेरे भाई को बनवाने के लिए, तो भिजवा दी थी। कहने का मतलब ये है कि भिजवाने में और बांधने में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। जब तीनों लोग इकट्ठे होते ना, अभी मैं होती, मेरा भाई होता, ये छोटी बहन होती, तो हम तीनों इकट्ठा होते तो मतलब वो मोमेंट याद आते हैं, बट कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे हाथ में उन सारी चीजें में। तो भाई जो अभी तुम्हारा चल रहा है ना, ये जैसे काफी सारी बहनें होंगी जो इंतजार करती हैं सालों से कि रक्षाबंधन आएगा, हम घर जाएंगे, भाई को राखी बांधेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं, कुछ लोग के भाई होते हैं जो विदेशों में होते हैं, वो उनको राखी भी नहीं बांध सकती। कुछ भाई होते हैं जो होते हैं उनके पास तो राखी में, देखो भाई है तुम्हारे पास तो तुम उसकी कदर करो, ठीक है। अगर भगवान न चाहे अगर कभी वो कमाने के लिए निकलेगा तो पता नहीं नसीब होगी तुमको राखी की नहीं होगी, क्योंकि लड़के को ना जब कमाना पड़ता है ना, जब वो कमाने के लिए फिरता है तो कोई त्योहार याद नहीं आता। ये बात हकीकत है, ठीक है। कोई अगर लड़का देखेगा तो उसको पता ही होगा कि जब वो कमाने के लिए फिरता है ना, तो उसको राखी तक का त्योहार नसीब नहीं होता। तो ऐसा मत सोचना कि मैं लड़की और लड़कों को, मतलब दोनों के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो मुझे वो बचपन वाला जो मोमेंट होता है ना, हर त्योहार पे लड़की को याद आता है, और मुझे भी याद आता है। मेरी मम्मी भी मेरे को कॉल करके कह रही थी कि आजा आजा, तो मैंने बोला कि नहीं, जब है ही नहीं तो भाई ही नहीं तो जाके क्या फायदा। और मेरी बात भी हुई है, अभी उसकी थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन बचपन के कुछ सीन्स होते हैं जो हमें याद आते हैं, लेकिन कमाने के बाद जब लड़का कमाने लगता है तो उसको त्योहार भी नसीब नहीं होते। और जब लड़की ससुराल की हो जाती है तो उसको मायके की किसी भी चीज से कोई वो ही नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि कोई त्योहार भी नहीं हो पाते हैं उसके अच्छे, कि हर एक त्योहार में कभी ना कभी ढंग के ससुराल वाले मिल जाते हैं तो अच्छी बात होती है, ढंग के ससुराल वाले नहीं मिलते तो बहुत गलत होता है। देखो, हर एक इंसान के, जिसके भाई नहीं है उसके लिए तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका भाई है और बहुत दूर है तो वो मेरी बात को समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो मोमेंट था तब हम लोग बहुत ज्यादा पैसे के लिए लड़ते थे कि मुझे पैसे नहीं देता, मेरे से जो भी पैसे मिलते थे वो ले भी लेता था। 11 रुपए अगर वो मुझे देता था रक्षाबंधन पे, मैक्सिमम 11 रुपए मुझे मिलते थे रक्षाबंधन पे, उसमें से वो 10 रुपए लेके मुझे 1 रुपए देता था कि तू इसको ले ले, जब मैं कमाऊंगा तब मैं तुझे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई ब्लॉग कैसा लगा, बाय।